हेलो गाइस, हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में नोएर और लोला दिखाए जाते हैं, जहां पर नोएर लोला से बोलता है कि मैं तुम्हें जिताने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आऊँगा। और इसीलिए नोएर 7वें फ्लोर पर आया होता है। नोएर वहां पर देखता है कि धूप और जंगल था, जिसे देखकर नोएर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जब भी नोएर को बहुत ही अजीब सी आवाज़ आती है और वहाँ पर से भीड़े दिखाई देते हैं जो मांस खा रहे होते हैं। जब भी नोएर अपनी गॉड आइज़ का इस्तेमाल कर उनकी जानकारी निकालने लगता है, तो नोएर को पता चलता है कि वो 160 लेवल से सिर्फ 2 नंबर ही कम है, जिन्हें देखकर नोएर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। जब भी नोएर सोचता है कि यहाँ पर कितने खतरनाक सिल्वर वुल्फ हैं, तभी नोएर को पीछे से एक आवाज़ आती है, जिसे सुनकर नोएर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो एक लड़की आवाज़ दे रही होती है। जब भी नोएर पीछे पलटकर देखता है तो वो बहुत ही खूबसूरत होती है और नोएर को थोड़ा थोड़ा शक होता है कि ये कहीं ईमा तो नहीं। जब भी नोएर उसकी शक्ल देखता है तो नोएर कन्फर्म हो जाता है कि ईमा के बचपन जैसी दिखती है और नोएर को ईमा के साथ बिताए हुए पलों की याद आने लगती है। और नोएर जब उसे वापस देखता है तो नोएर बोलता है ये कहीं किसी तरह का ट्रैप तो नहीं। जब भी नोएर अपनी गॉड आइज़ का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है कि ड्राई डे है, जिसका 155 लेवल है। और नोएर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जब नोएर से बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नोएर बोलता है क्या? वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और वो नोएर के पैरों में गिर जाती है। नोएर बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मदद मांगने का ये सबसे अच्छा तरीका है ना। नोएर बोलता है क्या? वो बोलती है हाँ, अब तुम मेरी मदद करोगे, थैंक यू। जब भी नोएर को एक जगह बैठाकर सारी बातें बताने लगती है कि तुम कितने ताकतवर हो, मैंने अपनी फॉरेस्ट सेंसिटिविटी की मदद से देखा था। नोएर बोलता है फॉरेस्ट सेंसिटिविटी? वो बोलती है कि मैं एक फॉरेस्ट क्वीन हूँ, जिसे सुनकर नोएर को अपने टीचर की बातें याद आने लगती हैं कि ये एक फॉरेस्ट क्वीन है। वो बोलता है कि तुम एक बच्चे के रूप में क्या कर रही हो। वो बोलती है कि तुम मेरी ऐसे रूप में ज़्यादा मदद करोगे, इसीलिए मैं एक बच्चे के रूप में तुम्हारे पास आई। और वो बोलती है कि मुझे कोई अंदर से चूस रहा है। नोएर बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो। वो बोलती है हाँ, कोई मेरी रियल बॉडी को अंदर से चूस रहा है जो जंगल के बीच में है। और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें खजाना दूंगी यहाँ का। नोएर जिसे सुनकर उसे लोला की बात याद आती है कि उसे लोला की किसी भी हालत में मदद करनी है और नोएर इसके लिए मान जाता है। बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा और नोएर उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और ड्राई डे उसे अपने असली रूप के पास लेकर आ जाती है, जहाँ पर नोएर देखता है कि बहुत ही बड़ी गोल्डन बी दिखती है। और नोएर उसके ऊपर अपनी गॉड आइज़ का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है कि उसका 256 लेवल है, जिसे देखकर नोएर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो बोलते क्या हो, यही असली मॉन्स्टर है। नोएर बोलता है कि मैं उसे नहीं मार सकता, वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तो वहाँ पर ड्राई बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खजाने का रास्ता बताती हूँ। जब भी उसे एकदम कुछ होने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, नोएर बोलता है क्या तुम ठीक हो। जब नोएर उसकी रियल बॉडी की तरफ देखता है तो वहाँ पर वो गोल्डन बी उसके अंदर से पावर चूस रही होती है, जिसे देखकर नोएर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वहाँ पर ड्राई डे बोलते कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें खजाने का रास्ता बताती हूँ। और नोएर बोलता है ये कितनी अच्छी है, ये इतने दर्द में होने के बाद भी मेरी मदद करने के लिए तैयार है। जब भी नोएर उसकी बॉडी की तरफ देखता है तो पूरी तरह डैमेज होती है। नोएर बोलता है कि मैं इसकी मदद करूँगा और मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। यही वहाँ पर ड्राई डे खड़ी हो जाती है और बोलती है कि चलो मैं तुम्हें खजाना देती हूँ और 8वें फ्लोर तक जाने का रास्ता बताती हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में थी उस वक्त। नोएर बोलता है कि नहीं, मुझे कोई ख़जाना नहीं चाहिए और मुझे तुम्हारी मदद करनी है। और इसी कारण नोएर के होठ से खून भी निकलने लगता है, जिसे सुनकर वहाँ पर ड्राई डे काफ़ी ज़्यादा खुश तो हो जाती है। और नोएर बोलता है कि तुम्हें देखकर मुझे अपने एक खास दोस्त की याद आती है, जिसे सुनकर ड्राई डे आकर उसके गले लग जाती है। और ड्राई डे नोएर से बोलती है कि मैं तुम्हारे इस खून को सही कर देती हूँ जो निकल रहा है। और वो नोएर के होठ को चाटने लगती है, जिससे भी नोएर का खून धीरे धीरे रुकने लगता है और उससे नोएर को एलपी भी मिलने लगती है। और नोएर की एलपी काफ़ी ज़्यादा प्लस हो जाती है। और जब भी वो ड्राई डे को देखता है जो उसकी मदद कर
कर रही होती है, जभी नोएर को याद आता है कि उसके मास्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, उसे कुछ ना कुछ बता सकते हैं। वहाँ पर ड्राइडे बोलती है कि क्या हुआ नोएर? नोएर बोलता है कि तुम मेरे यहीं पर इंतज़ार करो और मैं अभी आ रहा हूँ। जब भी वो ओलिविया के पास जाता है तो ओलिविया बोलती है कि आखिरकार मेरे स्टूडेंट को मेरी ज़रूरत पड़ी गई, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर वो बोलती है कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? नोएर बोलते हैं नहीं, मुझे सिर्फ उसकी मदद करनी है, तो मुझे रास्ता बताओ कि मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो वहाँ पर ओलिविया बोलती है कि तुम्हें अपना एक टारगेट चुनना होगा और उन वुल्फ्स को उसका टारगेट बना देना होगा। और वहाँ पर नोएर ऐसा ही करता है, वहाँ पर उस बी को अपना टारगेट बना लेता है और उस पर एक टारगेट सेट कर देता है। नोएर अपनी गॉड आइज़ का इस्तेमाल कर कर नोएर बोलता है कि अगर वो वुल्फ्स मेरा पीछा करेंगे तो मैं इस पर टारगेट सेट कर दूंगा। और नोएर हमें अगले सीन में उन वुल्फ्स के एरिया में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे ड्राइडे किस कर लेती है और बोलती है कि अपना ख्याल रखना और मरना मत, और वहाँ से चली जाती है। नोएर जब उन भेड़ियों के ऊपर बहुत ही तेज़ी से एक पत्थर फेंक के मारता है और उसी कारण उसके पीछे सारे भेड़े पड़ जाते हैं और नोएर वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भाग रहा होता है, पर वो नोएर के एकदम पास आ जाते हैं और एक भेड़िया हवा में उड़कर नोएर के ऊपर एक पंजा मारता है, जिससे नोएर काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, पर नोएर को उससे कोई चोट नहीं आई होती है। नोएर बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। जब भी नोएर देखता है कि वो तो उसके बिल्कुल पास आ गए और नोएर उन्हें अंधा कर देता है, और नोएर उनका अंधा होने का फ़ायदा उठाकर वहाँ से काफ़ी दूर भाग जाता है। फिर भी नोएर के पीछे आ रहे होते हैं। जब नोएर ड्राइडवे की रियल बॉडी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो तो वहाँ पर बेहोश पड़ी है, जिसे देखकर नोएर उस बी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर वार करने के लिए भागने लगता है और वो उससे टकरा जाता है, पर नोएर वहाँ पर हार नहीं मानता और वो थंडर का इस्तेमाल करने लगता है। फिर वहाँ पर भेड़िए पहुँच जाते हैं जो नोएर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। नोएर वहाँ पर उन भेड़ियों का टारगेट चेंज कर देता है और उस गोल्डन बी को बना देता है और वो सारे भेड़िए उस गोल्डन बी पर हमला करने लग जाते हैं। नोएर को अपनी मास्टर की बात याद आती है कि उन भेड़ियों और उन बीस को एक साथ भिड़ा दो, जिसके कारण वो एक दूसरे को मार देंगे। और नोएर वहाँ पर ड्राइडे को उठाता है और जब भी नोएर देखता है कि उस बी ने आधे से ज़्यादा भेड़ियों को मार चुका होता है और वो लगातार भेड़ियों को मारे जा रहा होता है, जब भी नोएर वहाँ पर वाटर और थंडर का एक मिक्सर इस्तेमाल करता है, उस बी की तरफ हमला कर देता है और वो बी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण उस हमले से मर जाती है, जिसे देखकर नोएर तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वहाँ पर ड्राइडे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर पाई। नोएर बोलता है कुछ भी नहीं, तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो। जब वो नोएर को खजाने का रास्ता दिखाती है, बोलती है कि वो खजाना यहाँ पर है, और वो नोएर को खजाना एक पेड़ के नीचे दिखाती है, जहाँ से वो खजाना लाकर नोएर को दे देती है। नीचे देखकर नोएर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। नोएर बोलता है बस इतना ही, और उसके ऊपर अपनी गॉड आइज़ का इस्तेमाल करता है। नोएर देखता है कि तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है और नोएर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है। नोएर वहाँ से जाने लगता है। ड्राइडे बोलती है कि अब तुम भी जा रहे हो, मैं यहाँ पर अब अकेली रहूँगी, जिसे सुनकर नोएर बोलते हैं नहीं, मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा ड्राइडे, और मैं तुम्हारे लिए अगली बार अच्छा खाना भी लाऊँगा। जिसे सुनकर ड्राइडे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो हंसते हंसते नोएर को अलविदा कह देती है। और वहाँ पर नोएर लोला को वो दे देता है और बोलता है कि लोला वो हम ज़रूर जीतेंगे। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ओडिन गिल्ड में अब कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि कौन सा गार्डियन जीतेगा, और सभी गार्डियंस का एक एडवेंचरस अपने कॉइन गिनेगा और जिसके कॉइन सबसे ज़्यादा निकलेंगे वो जीत जाएगा। और वहाँ पर काफ़ी एडवेंचरस के कॉइन ख़त्म हो जाते हैं और वहाँ पर लास्ट में 2 के ही कंपटीशन बचते हैं, जहाँ पर लोला और नोएर के सामने टक्कर चल रही होती है, जहाँ पर जिस लड़की ने लोला को चैलेंज किया होता है वो तो हार ही नहीं मान रही होती है, जिसे देखकर लोला परेशान तो होती है, पर वहाँ पर ऐसा सीन भी आ जाता है कि दोनों के बैग में कॉइन बचता
होता है कि नहीं। वो दोनों जब अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो वहाँ पर नोएर के हाथ में कॉइन होता है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और लोला वहाँ पर जीत जाती है और लोला वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो जाती है। लोला बोलते मैं जीत गई। जब ही वहाँ पर लोला की कॉम्पिटिटर बोलती है कि तुमने चीटिंग किया। लोला बोलते तुम्हारे पास सबूत क्या है अगर मैंने चीटिंग किया। जब वहाँ पर वो रोने लगती है तो नोएर उसे शांत कराता है। वो लड़की बोलती है कि नोएर सिर्फ तुम ही मुझे समझते हो और वो नोएर के हाथ में एक लेटर पकड़ा देती है जिसमें उसके घर तक जाने का रास्ता था, जिसे देखकर भाई लोला का तो पारा हाई हो जाता है और उसे मारने के लिए भागने लगती है। पर यहाँ पर नोएर का तो शॉर्ट सर्किट ही उड़ जाता है। हर